आज वही मिसाल कायम की है। तो जैसा कि वो आज खेला वो इनक्रेडिबल था और बॉल कमाल की बैटिंग की, आगे उसे पता है मुझे 42 दे। हमारे यहाँ अगर किसी प्लेयर की फुसकी निकल जाए, कोई प्लेयर बेचारे की उंगली में चोट लग जाए, किसी की आंख में चोट, वो गया, वो स्टेडियम से बाहर गया सीधा, वो फिर अपने घर इंग्लैंड पाकिस्तान। आप बहादुर आदमी हैं जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है, और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा, इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है। जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री। ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है कि अगर आपका ब्रोकन टो हो, जिस तरह शमार जोसेफ था ना, आज तक याद करते हैं, आज तक रेफरेंस दिया जाता है कि शमार जोसेफ ने ब्रोकन टो के साथ ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया था। जीत हार तो बहुत बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यहां मेन ये जो चीज मायने रखती थी कि आप मैदान में आओगे, आप लड़ोगे, आप मुकाबला करोगे, डू यू हैव इट इन यू डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स अगेंस्ट यू। आज तो ऋषभ पंत को होटल के कमरे में बैठ के एक पॉपकॉर्न का बोल लेके, एक मिल्क शेक रख के छुट्टी मनानी चाहिए थी, क्योंकि 6 हफ्ता लगेगा ऋषभ पंत को रिकवरी में। ऋषभ पंत ने क्रिकेटर तो छोड़िए, एक बहुत बड़ा इंसान होने का सबक दे दिया कि भाई साहब, जब आपने जो जिंदगी में भाई साहब किसी से भी पूछे तो हर किसी को ना मौत से बड़ा डर लगता है। तो जब उस लेवल का डर आप अपनी आंखों के सामने देख लो, फिर तो ये एक दफा उंगली टूट के बैटिंग कर लेना या टो टूट के आ जाके मुकाबला कर लेना, आप सामने इंग्लैंड को फेस करने आ रहे हो। दे आर नॉट इजी ओपोनेंट्स, दे विल कम डाउन ऑन यू। ऐसा थोड़ी है कि ऋषभ पंत आया और इंग्लैंड ने हार मान ली। ये इंपैक्ट है ऋषभ पंत का कि ब्रोकन टो के साथ ऋषभ पंत है, वो वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ के सारा अटैक वो पंत पे कर रहे हैं। उनकी ऋषभ पंत से ब्रोकन टो ऋषभ पंत से भी फट रही है। सो आप अपना इंपैक्ट देखो, आप अपना इन्फ्लुएंस देखो कि आप गेम में छोड़ के गए। वो परफॉर्म किया और छक्कों पे छक्के लगाए, और हर टीम मेंबर ने चाहे वो कोई भी बैट्समैन और बॉलर, उस बंदे ने अप्रिशिएट किया कि यार ऋषभ पंत, यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ वॉरियर। इंडिया की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो यार 350 प्लस रन का जो है वो उन्होंने लीड दी, और जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया। कहेंगे कि आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के हाथ में रहा है। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, शार्दुल ने परफॉर्म किया है, वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, कमाल का मतलब। स्पेशली ऋषभ पंत के ऊपर बात करेंगे, 42 डेज का रेस्ट डॉक्टर का कहना, फिर उसके बावजूद जो है वो मैदान में आना और छक्कों पे छक्के लगाना, और फिर जो है वो जोफ्रा आर्चर जैसे 150 प्लस बॉलर को फेस करना, क्या हो गया? जी बिल्कुल, जो ऋषभ पंत आज खेला वो बिल्कुल बहुत कमाल का खेला। जैसा कि एक जंग में आके गोली खाने के बाद भी खड़ा होता है। ऋषभ पंत ने डेज की रेस्ट है, लेकिन वो फिर भी आया मैदान में, अपनी टीम के लिए आया और एज मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए आया। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क पे आ रहा था, और जैसा उसने आके अपनी टीम को एक दफा सपोर्ट किया, नहीं तो टीम तो एक दफा गिर गई थी, लेकिन आके उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया, और जैसा कि उसने प्ले किया वो एज अ क्रिकेटर एक बहुत अच्छी बात। ऋषभ पंत ने सबको हैरान कुन कर दिया। ऋषभ पंत कम बैक, उसके सबसे पहले ऋषभ पंत के लिए क्लैपिंग बनती है। ऋषभ पंत जिस तरह परफॉर्मेंस जख्मी शेरों की तरह वो लड़ा है, 42 डेज का रेस्ट जो उसको डॉक्टर ने दिया था, उसके बावजूद भी मैदान में उसने अपने मुल्क के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला, और जिस तरह लड़ा मैदान में से परफॉर्मेंस दिया, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, छक्के लगाना, फिर रिकॉर्ड ब्रेक करना, हमारे रिकॉर्ड ब्रेक किया, सहवाग का 93 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इंजर्ड होने के बावजूद आके रिकॉर्ड ब्रेक ऐसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया है। पंत ने जो है वो आज बहुत सरप्राइज किया, इतनी इंजरी के बाद जो है वो ऐसे जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल सही है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर जो ऐसे बॉलर को जो है वो फेस करना, 150 प्लस बॉल जो करवाता है, आउट हो गया मेन खिलाड़ी, यानी कि चला गया इंजर्ड होके। और लिटरली यहाँ पर लियाम डॉसन ने भी कहा कि भाई होप फॉर द बेस्ट बट वी डोंट थिंक दैट ऋषभ पंत इज कमिंग बैक फॉर बैटिंग।
लेकिन आज एक ऐसी चीज हुई है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर जिसने अंग्रेजों का भी नेचर बता दिया, और लिटरली पहली दफा मैं देख रहा हूं इस सीरीज के अंदर कि किसी इंडियन प्लेयर्स के लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं अंग्रेजों ने। हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडिया की पहली इनिंग के जब समाप्ति हुई, जब पहली इनिंग का इख्तिताम हुआ, उर्दू में इख्तिताम बोलते हैं, हिंदी में समाप्ति बोलते हैं, तो इंडिया ने बनाए 358 रन और उसके अलावा उस पे इंडिया की 10 विकेट गिर गई थी। हालांकि ये रन शायद उतने ज्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे उतने ज्यादा भी कम नहीं है जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि ये कुछ बीच में आके अटके और 350 रन बनाए टीम इंडिया ने, जो कि बहुत शानदार और आउटस्टैंडिंग रन हैं। लेकिन जो शॉकिंग चीज इस पूरे मैच के अंदर हुई है वो ऋषभ पंत ने करके दिखाई है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं, फिर ऋषभ पंत के ऊपर भी आते हैं। 58 रन बनाए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक और मर्तबा। भाई वो बंदा बॉस है, वो नहीं रुकने वाला। जायसवाल ने जो करके दिखाया वो बहुत ही कमाल है। केएल राहुल ने यहां पर बनाए हैं 46 रन, इसने भी शानदार खेला। 61 बनाए एक यंगस्टर डेब्यूटेंट सई सुदर्शन ने। सई सुदर्शन ने 151 बॉलें खेली, टिपिकल टेस्ट मैच इनिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुभमन गिल एक और मर्तबा यहां पर फेल हो गए। शुभमन गिल ने सिर्फ और सिर्फ 12 रन स्कोर किए 23 गेंदों के अंदर, 23 बॉलों के अंदर शुभमन गिल ने ये रन स्कोर किए। जबकि ऋषभ पंत द बॉस, जो कि कल बाहर चले गए थे, यानी कि इंजरी के चलते उनको चोट लग गई थी और उसके लिए यहां पर ऋषभ पंत को बाहर भेजा गया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज जब यहां पर वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए तो सब लोग शौक में रह गए, सकते में रह गए कि ये क्या हो गया, भैंस की टांग, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। वो अंग्रेज पूरा का पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, पूरे ऑपोजिशन के लोग तालियां बजा रहे थे। और ऋषभ पंत के लिए जो आज सीटियां बजी, जो मैंने आज तक कभी किसी ब्रिटिशर के लिए, अंग्रेज के लिए इतनी तालियां बजते हुए नहीं देखा जितना आज ऋषभ पंत के लिए रिस्पेक्ट आई है और तालियां बजी हैं। और ये चीज हमारे यहाँ फील नहीं होती। भाई पाकिस्तान, इतनी इज्जत हमको कहां मिलेगी, लेकिन इंडिया के इस प्लेयर को मिली क्योंकि ये बंदा 37 के ऊपर रिटायर्ड हेड होके गया था और आज ये बंदा बैटिंग के ऊपर दोबारा आया। इसने 54 रन बनाए, यानी कि अपने खाते के अंदर इसने टोटल 17 रन इसने मजीद इनिंग के अंदर जोड़े, जो कि 17 शायद रन्स के लिहाज से देखा जाए तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट के लिहाज से और आप देशभक्ति के लिहाज से देखोगे तो ये रन्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज यहां पर जरूरत थी इंडिया को ऐसे मोमेंटम की, और ये चीज सोचकर, ये देखकर, ऋषभ पंत के इंटेंट को देखकर अंग्रेजों की फट गई है। जब ऋषभ पंत बैटिंग के ऊपर आया तो उससे उतरा भी नहीं जा रहा था, वो बंदा सीढ़ियों के ऊपर लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और वो बंदा जिस तरीके से रोप के अंदर आया, उसने फिर से ग्राउंड को छुआ, हालांकि वही सेम इनिंग चल रही थी, लेकिन उसने फिर से ग्राउंड को छुआ चुम्मी दी। और उसके बाद वो बंदा जब क्रीज के ऊपर आया, क्या कॉन्फिडेंस से उसने बैटिंग की, एक और छक्का भी लगाया, क्योंकि कल उसने सिर्फ एक छक्का लगाया था, मगर आज उसने एक और शानदार छक्का भी लगाया और बैटिंग भी प्रॉपर बैट्समैन की तरह की। ये भी नहीं किया कि भाई दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, मैं बॉल रोक लूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर दूसरे एंड पे, ना। ऋषभ पंत ने बैटिंग पूरी एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह की है। 54 रन के ऊपर जो कमाल की बॉल पड़ गई जोफ्रा आर्चर की, उसके ऊपर यहां पर ऋषभ पंत बोल्ड जरूर हो गए, लेकिन जो उनके लिए इज्जत बनी है, चाहे वो पूरा इंग्लैंड हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो, इस टाइम के ऊपर तालियां बजाई जा रही हैं ऋषभ पंत के लिए। और हर कोई ऋषभ पंत को यहां पर सैल्यूट पेश कर रहा है। और मैं पाकिस्तान से बैठकर इस चीज को इसलिए ज्यादा इतना प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं